हर कोई पूछता है कितने पैसे लगे, तो सोचा अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नया ट्राई किया जाए और जरा लोगों के बीच अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्तिहान भी लिया जाए। प्लान ये था कि स्कर्दू की तरफ निकला जाए वैसे ही जैसे 90% आवाम ट्रेवल करती है, और ये भी देखा जाए कि इस टूर पे कितनी कॉस्ट आती है। लैंडस्लाइडिंग हुई है तो उन्होंने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकवाई हुई हैं। सामान गाड़ी में ही रहे और हम यहाँ से आगे निकले। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग आ रहे हैं। भाई के साथ ज़रा अड्डे तक जा रहा हूँ। बिलादर खान लेके जाएंगे जी हमें इसके। सीट तो अच्छी कंफर्टेबल है, बैठ गया हूँ। अब देख लेंगे बस चलती कितने बजे। तो ये है फैसल मूवर्स की बिजनेस क्लास 6500 में, नॉट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली। खैर जितनी देर में मोटरवे पकड़ी थी उतनी देर में शायद मैं एबटाबाद भी क्रॉस कर गया होता। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि हम सिर्फ 5 लोग ही स्कर्दू की तरफ जा रहे थे। इन्हीं विजुअल्स को अभी मैं अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा था कि कब शाम से रात होगी पता ही नहीं चला। स्लो हुए तो पता चला कि अच्छा डिनर की ब्रेक है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली। वही मेरी पसंदीदा दाल माश और रोटी विच कॉस्टेड मी 360 रुपीज़। ये मेरा ख्याल है एक मेन स्टॉप है बालाकोट में जहाँ पे हम रुके हैं। तो बस अब यहाँ से फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब होने लगी है क्योंकि इतना लंबा मैंने ट्रैवल किया नहीं है कभी बस पे। वापस बस में बैठने के बाद ही आ गया नारान, हमारी आवाम की जान। रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम बटाकुंडी पहुँचे हैं और नारान से लेके बटाकुंडी तक बिल्कुल खाली, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बस थोड़ी बहुत बसेस हैं यहाँ पे, थोड़ी सी ब्रेक है और इसके बाद फिर आगे चलेंगे बाबूसर की तरफ। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी अज़दहा जितनी लंबी बस बाबूसर के शार्प टर्न्स कैसे लेगी। इन्हीं ख्यालात के साथ आंख लग गई और जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि तत्तापानी भी क्रॉस कर चुका हूँ। बाहर देखा तो नागा पर्वत बिल्कुल मेरे सामने थी। अभी हम पहुंच चुके हैं नागा पर्वत व्यू पॉइंट से थोड़ा सा आगे। लेकिन ऑनेस्टली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो बाइक पे ट्रैवल करने का फ्रीडम है ना और जो मज़ा है वो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ में। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करें, अपनी गाड़ी में करें, बट बाइक पे बहुत मज़ा है। आपका जहाँ दिल करता है आप ब्रेक लगा लेते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो कर रहे होते हैं। अभी ना इस पूरे ट्रिप में ना मैं बाइक को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो फिर मैंने नाश्ता किया 240 रुपये में, डबल ऑमलेट, ड्राई पराठा और वही चाय। सुबह सुबह खाली KKH के व्यूज़ तो कमाल थे। यहाँ से एक्साइटमेंट भी शुरू हो गई थी क्योंकि JSR पे जो आ गए थे, साथ ही बिलादर भाई की शिफ्ट भी एंड हो चुकी थी। ये नए आने वाले कैप्टन ज़रा फ्रेंडली थे तो मैंने भी HD व्यूज़ एंजॉय करने के लिए फ्रंट की सीट पकड़ ली। बट ये कहानी थोड़ा टाइम ही चली। ले जी यहाँ पे ज़रा रुके हैं क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है तो उन्होंने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकवाई हुई हैं। देखते हैं अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है। JSR पे हैं हम अभी। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, अभी पीछे वो एक वैली गुजरी थी, वो मैं भूल गया उसका नाम। तो ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये वाली स्लाइड आई हुई है यहाँ पे और 1.5 घंटे से तो हम
यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हो ये रहा है कि कुछ लोग जो उस साइड पे फंसे हुए हैं वो अपना सामान ले जा रहे हैं पैदल, और दूसरी साइड पे जाके तो वहाँ से वो कोई गाड़ी वगैरह लेंगे। अब देखते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि इसको क्लियर करने का कोई काम तो चल नहीं रहा। वहाँ पे मशीनरी खड़ी भी है बस वो, लेकिन खड़ी भी है, कुछ कर तो वो रही भी नहीं, क्योंकि ये छोटी स्लाइड नहीं है, ये ठीक ठाक बड़ी स्लाइड है। और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएं तो आगे वो अस्तक नाला आ जाता है। ये जगह वैसे भी फास्ट में भी यहाँ पे काफ़ी स्लाइड्स आती रही है। तो अब देखें क्या होता है, या फिर इसी को ऐसे ही क्रॉस करके तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई और लोकल गाड़ी लेके तो फिर उसमें आगे ट्रैवल करूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना फजूल है। ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लग रहा था कि जैसे सब कुछ रुक सा गया है। वो जो पीछे से हम छिको छिक आ रहे थे, अब सब धरे का धरा हो गया था। ये डिसाइड ये किए कि बस सामान गाड़ी में ही रहे और हम यहाँ से आगे निकलें, क्योंकि ऐसी फजूल में यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे तो काम हो नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि आज खुलेगा। मैं अपना ये छोटा बैग पैक तैयार कर लिए, इसके साथ ही बस अब यहाँ से चलते हैं। आगे की सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। सिचुएशन चेक कर रहे हैं, बेचारे लोग ख्वार हुए हुए हैं, कोई उधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है। और वो देखिए बुलडोज़र खड़ा हुआ अपनी जगह से, कौन सा वो तो कोई काम कर ही नहीं रहा ना, मतलब नहीं। ये हमने सही किया जो हम वहाँ से निकल आए ना, ऐसे फजूल में वहाँ। हाँ अभी थोड़ी देर के बाद आपको पार करें। बिल्कुल, ये पूरे ऊपर खंबे शंबे सब। हाँ खंबा पूरा तार। हाँ तार, ट्रांसमिशन लाइन भी। सलाम अलैकुम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए आपके पास सही दरिया जा रहा है तो बड़ा डेंजरस है ये काम, जाना तो है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे ख्वार। और बुलडोज़र बस स्टार्ट है, वो चल नहीं रहा। हाँ ना इधर के ना उधर के। हाँ ले जी, फाइनली हम तो आ गए। ये देखें ज़रा क्या सिचुएशन बनी। ये साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, पता नहीं ये कोई काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा ये इनके ना बस की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी स्लाइड है, इनके बस की बात नहीं। ये देख रहे हैं, ये इनके ब्लेड्स, ये टूटे हुए हैं ब्लेड्स। ये इनसे नहीं होना था ये काम, ये बड़ी मशीनरी से ही काम होना था। खुश है वो, खुश है वो मोबाइल पे नेट के एंजॉय कर रहा है। देखें गाड़ी की वेट में खड़ी हुई है, क्या हो बैठो और हम तुम्हें कर दूँ लेके चल। हम आए भी लेटे हुए हैं। चलो जी चलो आइए बैठे। क्या बात है। कर दो जाने वाले। चल पड़े और थोड़े सा सुकून मिले। गर्मी बहुत सख्त है, ऐसी तपती हुई धूप है ना। जो व्यूज़ मैंने बस की फ्रंट सीट से बैठ के एंजॉय करने थे, वो अब इस लोकल वैन से देखने पड़ रहे थे। तो बस इतनी ही देर में स्कर्दू ने मुझे वेलकम किया, जरा डिफरेंट अंदाज में। मैं आऊँ अभी? नहीं हो चुकी है, हो चुकी है। वैगन से तो मैं उतर गया हूँ, लेकिन पहले मेरे पास बाइक नहीं था
और अब तो मेरे पास सामान भी नहीं है और अब ये मैं स्कर्दू तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे करना क्या है अब कुछ समझ नहीं आ रही। खैर सबसे पहले कोई खाना पीना ढूंढते हैं और फिर यहाँ पे कोई होटल ढूंढते हैं जहाँ पे आज हम स्टे करें, उसके बाद फिर अगली कोई प्लानिंग करते हैं। ये एक होटल एंड रेस्टोरेंट नज़र आया, चेक करते हैं इसके पास कुछ खाना पीना हो। बहुत सा भूख लग रही है यार, बिरयानी देख सकता हूँ मैं। वो बिल्कुल ख़त्म है सी। और चने ही खाते हैं, ठीक है, चने प्लस रोटी। नॉट बैड, मज़े के। टाइम हो रहा थी 2 बज गए। नहीं जी, खाने वाला मिशन हो गया कंप्लीट और अब ढूंढना है जल्दी से कोई होटल। घर से चला था मैं 4 बजे और जो बस चली थी वो चली थी एग्जैक्ट 6 बजे। तो 6 बजे से लेके अभी 2 बजे मैं स्कर्दू पहुँचा हूँ। तो आप फिर ख़ुद कैलकुलेट कर लें कि कितना टाइम लगा मुझे स्कर्दू पहुँचने में। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कमरा चाहिए। हाँ, है आपके पास? कोई नहीं जी, बात नहीं बनी। वो भाई साहब 4000 रुपये मांग रहे हैं रूम का, और एक हॉल है जिसमें ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो तीसरा मैं। बेड तो उनके सेपरेट ही हैं लेकिन फिर भी किसी के साथ सही नहीं लगता, उसके 2000। तो ये ज़रा मामला ऊपर जा रहा है। मैं सस्ते से सस्ते की तलाश में हूँ, बजट ट्रैवलिंग ऐसी ही होती। एक और बंदे ने होटल बताया, उस तरफ मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये जो है ना, ये सारा स्कर्दू का बस स्टैंड है जहाँ से आपको सारी बसेस मिलती हैं उनके, वहाँ पे बुकिंग ऑफिसेस बने हुए हैं। होटल ये सामने वाला है, चेक करते हैं क्या होता है। सर रूम मिल जाएगा आपको, अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे ले लेंगे। कितने पैसे होंगे उसके 7,000 है सर, 5,000 तक कर लेंगे आपके लिए। अच्छा, 5000। नहीं, ये मेरे लिए ना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा, मैंने उन्हें अपना बजट बता दिए, वो कहते हैं आप ज़रा रुके, मैं ऑनर से बात करके आता हूँ। 7000 कह रहे हैं यार रूम का। तो भाई फिर रिसेप्शन भी चेक करें ना, जिसकी रिसेप्शन पे मैक पड़ा हुआ होगा तो वो उसका रेट भी ऐसे ही होगा। ख्वार हो गए यार, लेकिन कोई नहीं यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं बस अपने बाइक को बहुत मिस कर रहा हूँ। अब ये पैदल चलना, ऊपर से स्कर्दू में इतनी सख्त गर्मी है ना कि मैं पिंडी से आ रहा हूँ और पिंडी इस्लामाबाद में बिल्कुल वेदर बहुत अच्छा है। कोई नहीं, कोई सीन नहीं हुआ। वो भी कह रहा है 4000 में आपको दे देंगे क्योंकि आप अकेले हैं, वरना हम 7000 का देते हैं। यार वो फिर बजट बहुत आउट हो जाता है ना मेरे उससे, और जहाँ पे मैंने रहने का प्लान भी नहीं बनाया था, तो ये तो मेरे लिए एक अलग वो है फुटीक। पीछे से एक बंदे ने मुझे कहा थोड़ा सा आगे जाएं, आगे आपको सस्ता होटल मिल जाएगा। ये इनकी शक्ल देख के आपको लग रहा है कि सस्ता होगा। ये इन्होंने तो कहना है भाईजान 5000 रुपये। मैं ज़रा पता कर लेता हूँ, पता कर ले मैं क्या है। रॉयल रिजॉर्ट वालों से पूछते हैं भाईजान, 1000 रुपये में रूम मुझे दे दो। सर रूम मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता। सस्ते से सस्ता आपको। और हम तो 2000, 3000, 4000 अच्छा, इस रेट पे देते हैं। अच्छा, आप मिल जाएगा 1000 रुपये ले ले मेरे से, मुझे कुछ देने भी रहने के नुकसान हो लिए। जाएगा सर। अच्छा, 1000 रुपये में नुकसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है, अब मैं वो तो नहीं कह सकता कि आपको 1500 तक रखेंगे। अच्छा जी चलें जी, 1500 में कह रहे हैं। मेरा ख्याल है बस ठीक है। अब मुझे भी थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। अब मैं भी 1000 रुपये पे तो नहीं वो कर सकता। मेरा ख्याल ये करते हैं, चलिए। एंट्री मैं करवा आया हूँ और बस अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और बाद में मैं आपको फिर थोड़ा सा स्कर्दू सिटी दिखाता हूँ। उस बॉय से मैंने कर ली है बात कि मैंने कहा मुझे बाइक चाहिए,
कहते कोई मसला नहीं है, आप जब फ्री हो जाए तो आप मेरा बाइक ले जाना। मैं कहा ठीक है, तुझे मैं फ्यूल डलवा दूंगा उसके अंदर, तो ज़रा सिटी भी तो घूमना है ना भाई। हाय। वैसे ऑनेस्टली 1500 रुपये में कौन देता है ऐसा ज़बरदस्त रूम। मैं आपको इसका व्यू चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, बाहर मेन रोड, माउंटेन्स, ये वो सब कुछ नज़र आ रहा है। LCD वगैरह लगी हुई है, कबर्ड, और ये चेक करें, बेहतरीन कमोड लगा है, वाईफाई है, सब कुछ। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह सो गया था। एकदम से मुझे ख्याल आया कि भाई अपने सामान का पता कर लो, शाम के 5 बज गए, बाहर चलते हैं और चेक करते हैं कि सामान आया कि नहीं आया, क्योंकि अब वाकई में उसकी भी टेंशन है। उसके बगैर फिर बंदा खुल के कोई एंजॉय नहीं कर सकता। बाहर सीन भी खूबसूरत हो रहा है, वो आपको भी दिखाता हूँ। इस होटल का पीछे लॉन वगैरह बड़ा खूबसूरत है। सन चला गया इस माउंटेन के पीछे, ये देखें सामने, और ये यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही। टाइम हो गया 5:30 यार, ये चेक करें, माशाल्लाह, ओह खूबसूरत खूबसूरत। ये भी एक अच्छा लॉन। मज़े की बात ये है, बिल्कुल मेन रोड पे, ये आपने तो सारा सीन देखे ही है, तो अड्डे के बिल्कुल पास ही। भाई के साथ ज़रा अड्डे तक जा रहा हूँ, सही है ना? तो अच्छा लगा नहीं है, मेहरबानी, खुश रहे। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है फैसल मूवर की, इसने निकलना था इस्लामाबाद के लिए। ये भी उस लैंडस्लाइड की वजह से नहीं निकल सकी, क्योंकि उधर वाली गाड़ी ने इनको मना कर दिया था कि तुम लोग ना निकलो। तो मतलब ये अभी तक यहाँ पे है, तो वो अभी तक वहीं फंसे हुए होंगे। ये सामने ऑफिस है, चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताइएगा, लाल वाली गाड़ी जो अस्तक नाले के उस तरफ फंसी हुई है, वो नहीं आई अभी? हाँ, उनसे आपका कोई रब्ता है? अच्छा अच्छा, चले, उसके अंदर ना मेरा सामान है, वो आएगा ना तो फिर मैंने सामने ही स्टे किया हुआ है, मैं उसी के साथ आया हूँ पिंडी से ना, फिर मैं चेंज करके आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वापसी भी यहीं से करो। नहीं जी, नंबर मिल गए। मुझे पता चल गया था कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी भी है ना, तो बहुत मुश्किल है, वो अभी तक नहीं आया होगा। अब क्या करें, शाम भी हो रही है। अब मेरा ख्याल है उस बॉय से बाइक पकड़ते और थोड़ा सा स्कर्दू को एक्सप्लोर करते। वैसे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप अगर मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देखें तो मैंने स्कर्दू में सतपारा वगैरह और इधर उधर मैं बहुत घूमा हूँ। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक की जा रहे बस। बाइक तो अब मेरे पास नहीं है, तो ये तो करना पड़ेगा। अब किसी और को रोकते, एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे जगह पता है, वहाँ जाके बैठते हैं। अब पीछे से और कोई नहीं आ रहा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम रोका है किसी को और वो रुक गया। पहली दफ़ा जो मैंने अभी जब टिकट के लिए जा रहा था, तो मेरा वो फर्स्ट टाइम था, मैंने किसी को हाथ दिया और वो फ़ौरन रुक गया। मुझे लगता है मेरी नज़र लग गई है मेरे कंटेंट को। अब पीछे से कोई बाइक वाले ही नहीं आ रहा जिसको मैं रोकूं। जहाँ तक भी आगे जा रहे हैं मुझे ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहे। चलें जी। अच्छा, यहाँ से अभी वो थोड़ा आगे है ना? जी आगे। कितना ही आगे होगा यार? हिच हाइकिंग बहुत फन है। बंदे को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है, बट ठीक है। अब फिर पीछे से कोई भी नहीं आ रहा, दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ, बट एक भी बाइक नहीं है। थैंक यू जी। मैंने वो जो दरिया के पास जो वो नहीं है रेत, आपने आगे जाना है? हाँ जी। अभी वो कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा काफ़ी दूर है वो तो। अच्छा जी, वो एयरपोर्ट से पहले है? नहीं, एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट के बाद है। तो वो कह रहे हैं वो तो अभी काफ़ी दूर है। अच्छा, मैं समझ रहा था वो जगह नज़दीक है, बट कोई बात नहीं, खैर है, देखते हैं क्या होता है।
भाईजान जहाँ भी जा रहे हैं बस मुझे उतार दो सीधे इसी रोड। शाबान भाई बहुत शुक्रिया। हाँ जितनी ये जगह खूबसूरत है ना उतने आप लोग भी बहुत मेहरबानी। यहाँ से मैं आगे जाना है तो भी चलो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शाही बहुत मेहरबानी, खुश रहे, जज़ाकल्लाह बहुत मेहरबानी। नहीं जी, शाबान भाई ने फिर मुझे रास्ता भी बता दिए और सबसे लंबी जो मेरी राइड थी ना वो ये इन्हीं भाई के साथ थी। रास्ते में इनके साथ मैंने सही गप भी लगाई है, बाइक भी वो सही उड़ाते हुए लेके आए हैं, मज़ा आया है। रास्ता कहाँ है? थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो पॉइंट ऐसा मिले ना जहाँ पे मैं थोड़ा नीचे भी उतर सकूँ। इतने हेक्टिक बट एक्साइटमेंट से भरे दिन के बाद ये वो लम्हा था जब मैंने सुकून का सांस लिया और कल के दिन के बारे में सोचने लग गया, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। ऑलमोस्ट इस शाम का टाइम है और मेरे पीछे जो मंज़र है वो इंतहाई खूबसूरत है। जब आप स्कर्दू में एंटर होते हैं ना तो आपको इस जगह पे सबसे पहले ये नज़ारा देखने को मिलता है और जिसमें ना दो बहुत मैसिव पहाड़ पड़े हुए हैं। एक को कहते हैं किडनी 1 और दूसरे को कहते हैं किडनी 2। तो अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा उसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पे आया हूँ। ये हट्स बने हुए मेरी बैक साइड पे इतने खूबसूरत हैं कोई, ओह हो। तो मैं यहाँ पे जब भी आया हूँ इस जगह को मैं हमेशा मिस कर देता था, गुज़र जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था आते हुए यहाँ पे रुकना है भाई, आना है। रुकना क्या है, रुक तो गए ही हैं। कहाँ तक भी जा रहे हैं मुझे छोड़ दें। मैंने सोचा अड्डे तक कैसे जाना है, आपने तो मेरा ख्याल करीब नहीं जी। रात के 10 बज रहे हैं और गाड़ी भी आ चुकी है। मुझे अभी ड्राइवर की कॉल आई कि हम स्कर्दू आ गए हैं, लैंडस्लाइड क्लियर हो गई है तो अपना बैग आके ले जाओ। तो अब वो लोग कहीं खाना खाने के लिए चले गए हैं और अब मैं गाड़ी के पास घूम रहा हूँ। मिले मुझे मेरा बैग, जान छूटे, मैं सोऊं, कोई सुबह जल्दी उठ के कुछ और एक्सप्लोर करने निकलूँ।